तो दोस्तों देखिए इस समय सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। एक लक्ष्य चुनाव से पहले नियुक्ति पत्र। जी हाँ दोस्तों, नई शिक्षक भर्ती मांग को लेकर बीटीसी और डीएलएड के छात्र। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे होंगे 97,000 पदों पर शिक्षक भर्ती जारी करो का पोस्टर लेकर बच्चे मतलब नई भर्ती की मांग रख रहे हैं। तो गाइस हो सकता है कि बहुत ही जल्दी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी हो जाए। तो आज की हम पहले बड़ी अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे 2019 बैच के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। और देखिए छात्रों के साथ बड़ा धोखा हो रहा है। ना तो पीएनपी आपका पेपर करा रही है, ना ही ये आपको प्रमोट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब डीएलएड छात्रों का भविष्य बिल्कुल खतरे में है। क्योंकि अगर पेपर भी नहीं होगा, प्रमोट भी नहीं करेंगे तो होगा क्या आखिर। समय दोस्तों 2 साल बीतने को आ गया है और तीसरा सेमेस्टर कंप्लीट हुए 4 महीने का समय निकल चुका है। जी हाँ दोस्तों, 4 मंथ। तो दोस्त ये एक काफी बड़ा इंतजार होता है। तो देखते हैं आज की पहले एक एक करके सारी अपडेट्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड स्कूटनी का रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, औसत अंक कैसे निकाला जाए उस पर भी बातें होंगी। 70,000 से अधिक फेल छात्रों का भविष्य अधर में। जी हाँ दोस्तों, अंधकार में है। क्योंकि फेल छात्रों को ये तक नहीं पता कि इन बच्चों को फर्स्ट का पेपर होगा, थर्ड का होगा या फोर्थ का होगा। सारी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे और उसके बाद परीक्षा की तैयारी शुरू करें। पेपर होने की उम्मीद जगी। जी हाँ दोस्तों, पेपर होने की उम्मीद क्यों जगी। देखिए अनलॉक के पहले दिन दिल्ली में बड़ी राहत आई। मिले सिर्फ 231 नए केस। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के केसेस में काफी तेजी से गिरावट आ रही है। तो सिंपल सी बात है कि आपका जो सेकंड राउंड है धीरे धीरे वो कम हो रहा है। तो देखिए तीसरा राउंड आएगा, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर दोस्तों राहत मिल रही है, तो पेपर हो सकता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे जिस हिसाब से शिक्षक भर्ती के लिए बच्चे मतलब मांग रख रहे हैं ना। तो अगर ऐसा ही रहा तो नई शिक्षक भर्ती से बाहर होना कंफर्म है। किन बच्चों का? 2019 बैच के छात्रों का, जिनके लिए दोस्तों पीएनपी कुछ नहीं कर रही है। 18 17 बैच वो बच्चे जिन बच्चों की बैक लगी है, बैक प्रशिक्षु या फेल बच्चे, ये बच्चे भी परेशान है गाइस। देखिए अगर आपको नई भर्ती में मौका चाहिए तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए यार कि हमारे सीनियर बच्चे संघर्ष कर रहे हैं या दोस्तों कुछ बच्चे संघर्ष कर रहे हैं। तो देखिए जब तक सभी बच्चे नहीं लगेंगे तब तक काम नहीं होगा। नई शिक्षक भर्ती में मौका चाहिए तो संघर्ष करना पड़ेगा। शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए डीएलएड और बीएड के छात्रों का संघर्ष जारी है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात यहाँ ये है ना, जो 97,000 शिक्षक भर्ती की बातें हो रही है, जो बच्चों की डिमांड रखी जा रही है ना, 97,000 पदों पर विज्ञापन जारी करो। तो इसमें दोस्तों डीएलएड के साथ साथ बीएड के बच्चे भी शामिल हैं। तो गाइस आप सोचिए कि कितनी ज्यादा बड़ी तादाद है, मतलब नई भर्ती का विज्ञापन आए। तो गाइस ये बड़ा मैटर है। तो एक एक करके आज की सारी अपडेट को देखेंगे। और दोस्तों धीरे धीरे ऐसी कंडीशन आने वाली है जब डीएलएड के बच्चे ये भी मांग नहीं रख पाएंगे कि भैया हमें प्रथम वरीयता मिले। जी हाँ दोस्तों, 2020 में डीएलएड में एडमिशन नहीं हुआ। तो सिंपल सी बात है कि डीएलएड को कमजोर किया जा रहा है। 2021 अभी तक एडमिशन का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। जब डीएलएड में छात्रों की संख्या अधिक होगी तभी तो गाइस आप बीएड के सामने कुछ बोल पाएंगे ना। नहीं तो बीएड में भैया लाखों बच्चे खड़े हो जाएंगे, डीएलएड में 1000 बच्चे होंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो देखिए जो आपका एक और संघर्ष था कि डीएलएड प्रथम वरीयता, याद रखिए दोस्तों इसको। अगर ऐसा रहेगा तभी डीएलएड के बच्चे ज्यादा नौकरी पाएंगे। नहीं तो होगा क्या कि बीएड के बच्चे बाजी मार ले जाएंगे। डीएलएड तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर बैक पेपर परीक्षा की तारीख 2021, इस अपडेट को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों एक एक करके अपडेट्स को देखते हैं। और पहले दोस्तों जो आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो देखिए बच्चे आज ठीक है अपना ज्ञापन फिर से दोस्तों एससीईआरटी तक और जहां जहां भी दोस्तों ये बच्चे कोशिश करते हैं पहुंच जाए तो ज्ञापन दोस्तों दिया जा रहा है। उसके बाद देखिए अगली अपडेट, यहाँ पर दोस्तों आपका डीएलएड 2017-19 बैच का जो पोर्टल है, यहीं पर दोस्तों आपका स्कूटनी का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। आप दोस्तों देख रहे होंगे 2017 बैच का रिजल्ट यहाँ पर शो किया जा रहा है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए फोर्थ सेमेस्टर बैक पेपर रिजल्ट का भी दोस्तों यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है। तो गाइस और 2019 बैच सेकंड सेमेस्टर रिजल्ट देखिए। अगर अभी तक आपने सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट डाउनलोड नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे रहे हैं। अगर दोस्तों आपको डाउट है कि यार हमारा पास है या फेल, कभी कभी होता है ना कि आपका रिजल्ट खो जाता है या पता नहीं होता। अगर आप 70,000 प्रशिक्षु में से एक है तो गाइस अभी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। पीएनपी ने अभी दोस्तों कुछ भी क्लियर नहीं किया है। लेकिन एक बात और आपको बता दें, बात है औसत अंक को लेकर। जी हाँ दोस्तों, औसत अंक को लेकर क्या अपडेट है, ठीक है समझिए इस बात को। औसत अंक को लेकर दोस्तों अभी तक कुछ भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। लेकिन देखिए अगर जो बच्चा 3 विषय में फेल है, मतलब मान लेते अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है, अगर आपका दोस्तों द्वितीय सेमेस्टर के आधार पर फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित हो गया तो फर्स्ट में भी आप 3 सब्जेक्ट में फेल माने जाएंगे।
तो गाइस सेमेस्टर बैक आपकी यहाँ पर भी है, सेमेस्टर बैक आपकी यहाँ पर भी होगी। तो गाइस आपके लिए तो देखिए दिक्कत है, नो डाउट आपके लिए दिक्कत होगी। लेकिन हाँ, अगर आप 2 विषय में फेल हैं, समझिए इस बात को, जो बच्चे 2 सब्जेक्ट में फेल हैं सेकंड सेमेस्टर में, अगर उनका भैया सेम रिजल्ट फर्स्ट में भी जारी किया जाएगा तो यहाँ पर भी आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं। इसको हम सेमेस्टर बैक नहीं कह सकते, तो इन बच्चों का थर्ड का पेपर कराया जा सकता है, या दोस्तों थर्ड में प्रमोट करके फोर्थ का भी पेपर हो सकता है। इस बात को समझिए। लेकिन एक बात और आपको बता दें, जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं 2019 बैच के ही छात्र कि हमारा फोर्थ का पेपर हो, तो गैस फोर्थ का पेपर होने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं। पहले तो दोस्तों नंबर 1 लिख लीजिए, स्कूटनी का रिजल्ट घोषित होना चाहिए। फिर दोस्तों सेकंड नंबर पर आपका फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट का रिजल्ट आना चाहिए। फिर दोस्तों तीसरे नंबर पर थर्ड सेमेस्टर का प्रमोट रिजल्ट घोषित होगा, तब जाकर चौथे नंबर पर आपका फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होगा। इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझ रहे हैं। एक बात और, अगर अभी तक दोस्त अपना स्कॉलरशिप स्टेटस आपने नहीं देखा तो दोस्त उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर स्कॉलरशिप का, और आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। उसके बाद आप अपना स्टेटस देख पाएंगे, आखिर आपकी स्कॉलरशिप आई नहीं आई, नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही है। स्टेटस में लिखा होगा कि आपका परसेंटेज कम है या कुछ और। देखिए काफी ज्यादा फर्जी वाला एरर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम गलत कह सकते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। ठीक है, छात्रों के साथ ये भी धोखा है कि बच्चों की स्कॉलरशिप दे देते ताकि बच्चे मतलब फीस तो अपनी समय से भर पाते। गरीब बच्चों के साथ दोस्तों ये अन्याय हो रहा है, सरकार को यहाँ पर देखना चाहिए। देखिए ट्विटर के माध्यम से बच्चों ने अपनी बात सरकार तक पहुंचा दी है, जो काम मीडिया का होता है। जी हाँ दोस्तों, बिकी हुई मीडिया है, आपको पता है, वो तो आपकी बात सरकार तक पहुंचाएगी नहीं। ठीक है, सरकार के सामने सवाल भी रखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जब सरकार से सवाल पूछा जाएगा कि भैया डीएलएड का पेपर क्यों नहीं हो रहा है, तो सरकार अपना जवाब देगी ना कि कोरोना है, या हम प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ और जो भी दोस्त होगा। देखिए क्या होता है ना, पीएनपी क्या करती है, एक प्रस्ताव तैयार करती है और शासन के पास भेज देती है। अगर वहां से मुहर लगेगा तभी आपका पेपर होगा, या प्रमोट होंगे, या कुछ भी। तो पीएनपी के पास पूरी पावर गाइस नहीं है, इस बात को भी आप समझ लीजिए। लेकिन हाँ, अभी तक पीएनपी ने भैया ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा जिसमें ये बात लिखी हो कि भैया हम थर्ड सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट करना चाह रहे हैं। बाकी अगर आप यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे तो फाइनल ईयर को छोड़कर अधिकतर दोस्तों यूनिवर्सिटी में सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया गया। हमने कल आपके सामने एक अपडेट रखी थी दोस्तों, जो कि दिल्ली से थी। वहां पर ओपन बुक माध्यम से पेपर भी आज से शुरू हो गया है। ठीक है, ओपन बुक, क्या दोस्त ये हमारे पीएनपी वाले नहीं कर सकते ओपन बुक परीक्षा, नहीं करा सकते? देखिए गाइस, चाहे तो सब कुछ होता है, ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता है, खाली सरकार को एक्टिव होना पड़ेगा, सब कुछ पॉसिबल है। ओपन बुक में क्या होगा, आप घर बैठे पेपर देंगे, सिंपल सी बात है, आपके व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल आईडी के माध्यम से, जैसे भी ये पेपर भेज दे, 2-3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। कॉपी पर आप अपना आंसर सॉल्व करेंगे, फोटो खींचेंगे, ईमेल आईडी दी रहेगी, उस पर आपको ईमेल कर देना। ये आसान सा प्रोसेस होगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा गाइस। ठीक है, तो यही सब लेट लतीफी के चक्कर में बच्चों का भविष्य फंस रहा है। सोचिए गाइस, फोर्थ सेमेस्टर या फाइनल ईयर के छात्रों की पेपर की तैयारी हो गई, लेकिन दोस्तों अभी तक डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर नहीं हो पा रहा है, जो कि दोस्तों ऑलरेडी जिसका सेशन 4 महीने पीछे चल रहा है, 4 मंथ्स। तो गाइस आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या दोस्त स्थिति है इस समय, और नई भर्ती की मांग किस लेवल पर है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल में भी बच्चे लगे पड़े हैं कि कितना जल्दी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो और ये बच्चे चुनाव से पहले नियुक्ति पत्र पा सकें। 2022 में चुनाव होगा, ठीक है, याद रखिए, और 2022 से पहले ही, ठीक है, आचार संहिता भी लागू होगी। आचार संहिता से पहले अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो नई भर्ती का नोटिफिकेशन आ भी नहीं पाएगा। इन सब बातों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, संघर्ष अभी हमें दोस्तों लंबा करना है, एक एक करके दोस्तों। देखिए सब कुछ स्टेप बाय स्टेप ही होगा। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि हमें सीधे थर्ड में प्रमोट करके फोर्थ का पेपर करा लें। जब तक दोस्तों हमारा थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित नहीं होगा तब तक फोर्थ का आप सोच नहीं सकते। ठीक है, समय लगेगा। बाकी अभी स्कूटी का रिजल्ट आया नहीं, उम्मीद है दोस्तों जुलाई तक आपका रिजल्ट खींच सकता है। अगर जल्दी आ गया तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अब बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं स्कूटी रिजल्ट का। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में सबसे बड़ी अगर कोई चीज है तो वो स्कूटी रिजल्ट है, क्योंकि 70,000 फेल छात्रों में से अगर 50,000 बच्चों ने भी स्कूटी फॉर्म भरा होगा तो वो एक उम्मीद लगा रहे होंगे कि यार हमारा नंबर बढ़ जाए, हम पास हो जाए तो हमारा प्रमोट वाला मैटर क्लियर हो जाए। जी हाँ दोस्तों, वही बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देंगे जिनकी बैक हो सकती है। ठीक है, अगर औसत अंक, या देखिए दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो दोस्तों सभी बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देना पड़ेगा, या तो ये हो सकता है कि जो बच्चे 3 विषय में या 3 से अधिक विषय में फेल हैं उनको फर्स्ट का पेपर देना पड़े। कुछ भी अभी तक ऑफिशियल तौर पर कंफर्म नहीं है, लेकिन
जो हमारा प्रमोट का शासनादेश था उसके हिसाब से दोस्तों पीएनपी काम करेगी। कुछ अपने हिसाब से ये नया नियम नहीं बना सकते, क्योंकि जो एक बार यही नियम देखिए, इन्हीं का नियम है, कोई अलग से नियम नहीं आएगा। ठीक है ना। तो गाइस हमने आपके सामने अपडेट रख दी, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि भैया नई भर्ती की मांग बहुत तेज हो गई है। तो हमें यहाँ पर अपना जो प्रमोट अभियान है और चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा का अभियान उसको भी तेज करना पड़ेगा, नहीं तो वही होगा कि नई भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा तो दोस्तों अगले 3-4 साल तक फिर वही होगा कि आप नौकरी को सर्च करते रहेंगे कि यार कब भर्ती है, कब भर्ती है, आएगा नहीं। उसका रीजन दोस्तों आपको बता दें, 2021 में चुनाव का अगर इस साल वैकेंसी आ गई तो आप 2021 में बेरोजगार रहेंगे, मौका ना मिला तो 2022 में आपको पता है चुनाव होगा, तुरंत तो वैकेंसी आएगी नहीं। और जो ये वैकेंसी रहेगी ना जो इस बार आएगी, देखिए चुनाव से पहले नियुक्ति पत्र तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है, चुनाव के बाद भले मिल जाए। तो उसी हिसाब से दोस्तों 2-3 साल का समय इधर लग जाएगा, उसके बाद जो नई भर्ती का विज्ञापन आएगा उसको भी कंप्लीट होने में 2-3 साल का समय लगेगा ना। तो मेन बात ये होती है कि आप नियुक्ति पत्र कब तक पाएंगे। तो गाइस वही 3 से लेके 5 साल तक का समय लगेगा, इस बात को समझ लीजिए। और इसी हिसाब से संघर्ष हमारा होना चाहिए कि हमें हर हालत में नई भर्ती में मौका मिले। और याद रखिए जब तक आपका 4th सेमेस्टर का रिजल्ट जारी नहीं होगा तब तक आप नई शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, डीएलएड का 4th सेमेस्टर का रिजल्ट प्लस यूपी टेट या सीटेट में से कोई एक सर्टिफिकेट। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।